दिल्ली के नेताओं पर सियासत भारी पड़ी। वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक चुनावी राजनीति पर दांव चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा पर सियासत हो रही है, तो बिहार में लालू यादव का चिराग पर दिया एक बयान सियासी कयासबाजी का मुद्दा बन गया है। तैयारी इधर भी है, तैयारी उधर भी है। बीजेपी में मंथन और चिंतन का दौर जारी है, तो समाजवादी पार्टी ने अब साइकिल यात्रा का बड़ा ऐलान किया है। 5 अगस्त को अखिलेश यादव चुनावी बिगुल फूंकेंगे। साइकिल पर सवार होकर समाजवादी पूरे प्रदेश में योगी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तैयारी जबरदस्त है, लिहाजा साइकिल यात्रा पर जबानी जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि पूरे प्रदेश में तहसीलवार, ब्लॉकवार समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता साइकिल यात्रा के माध्यम से जो सपा सरकार की उपलब्धियां रही हैं और जो 4.5 साल में बीजेपी सरकार की नाकामी रही, एक भी कोई काम अब तक सरकार अपना नहीं गिना पाई, ना कुछ कर पाई है। लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम कर रहे अखिलेश यादव जी अब साइकिल यात्रा निकालने की सोच रहे हैं, लेकिन जब वो साइकिल यात्रा पर निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में इतनी सारी नए एक्सप्रेसवे हैं, नई इतनी सड़कें हैं, कहीं वो रास्ता ना भूल जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बहुत बदलाव के साथ है। इस नए उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी ने लंबे समय से देखा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में अब इस नई साइकिल यात्रा का रूट तय करने में अखिलेश यादव जी को बड़ी समस्या होने वाली है। चुनावी जंग का ये ट्रेलर है। वहीं 2022 से पहले ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात से नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मंगलवार को राजभर ने हृदय परिवर्तन का संकेत दिया, तो बुधवार को ओवैसी की पार्टी ने बड़ा बयान दिया। हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो। अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे। अब हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं, पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में। इन चीजों को लागू कर दे, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड्स हैं अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं। पहले मान तो ले, करे, घोषणा करे उसको। क्या विचारधारा है? अगर इस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा से हट करके अगर जाती है तो फिर इसका मतलब है कि उस पार्टी का मकसद ही कुछ नहीं है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ओवैसी और राजभर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की कस्में खा रहे थे। 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के दावे कर रहे थे, लेकिन चुनाव से पहले राजभर ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी दावा कर रही है कि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। सिर्फ यूपी में सियासी सेटिंग का खेल नहीं चल रहा है। बिहार में चिराग पासवान पर लालू यादव के बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। लालू खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि चिराग और तेजस्वी हाथ मिलाएं, तो वहीं चिराग भी लालू को अपना संरक्षक बता रहे हैं। चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। चिराग, आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। अगर मेरे अभिभावक अगर मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है। मेरे पिताजी, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं। दोनों की मित्रता अच्छी रही है एक लंबे समय तक। लालू जी ने, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। और अगर उनकी तरफ से अगर मुझे ऐसा प्रोत्साहित करने वाला अगर बयान आता है जिसमें वो मुझे नेता कहते हैं, तो उसके लिए मैं उनका दिल से, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं और आज की तारीख में जिस तरीके से मैं अपनी एक आशीर्वाद यात्रा पर निकला हुआ हूं, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा है, तो मेरा पूरा ध्यान अभी केंद्रित मेरी इस आशीर्वाद यात्रा पर है। क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या आरजेडी की तरफ से मिले ऑफर को चिराग पासवान स्वीकार करेंगे? वैसे लालू से पहले तेजस्वी भी चिराग को साथ आने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन चिराग अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।